इनका भी पी शॉट किया हमने और पिछले महीने भी आपका पी शॉट किया था। हमारे पास आने से पहले आप कहीं गए थे? डॉक्टर का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। कहीं दिखाने गए थे? क्या कहा उन्होंने? इम्प्लांट होगा। उन्होंने सीधा ही इम्प्लांट बोला। तो आपने उनको क्या बोला? मैंने बोला कि वो पी शॉट वगैरह होता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सब बकवास है। अच्छा, तो इन्होंने उनको कहा होगा उस डॉक्टर को कि पी शॉट होता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब बकवास है। तो फिर आपने उनकी बात पे विश्वास क्यों नहीं किया? हमें लगा कि नहीं ये, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट सही से देखा नहीं था। कैसे पता आपको? क्योंकि पहली बार जो उन्होंने टडाला दिया था और बिना के बाद में टडाला मना कर दिया था। नेक्स्ट मंथ ही बोला कि इम्प्लांट होगा। मतलब एक बार टेडेलाफिल दी? आप रिसर्च करते हो? नहीं। तो फिर टेडेलाफिल क्यों दी? आपने पूछा नहीं? नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि, फिर आपने कहा कि हम पी शॉट कराएंगे, तो आपने बताया कि किन से कहाँ कराएंगे? हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये सब बकवास है, मैं कंप्लेन करूँगा ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्यों लोग पी शॉट को करना नहीं चाहते, खासतौर पर हॉस्पिटल सेटिंग्स में? इस पर एक तो उसमें मार्जिन कम है, मतलब पेशेंट से आपने लिया पी शॉट टेस्ट कराया या पी शॉट कराया, तो उसमें मार्जिन कम है। हॉस्पिटल अपना कट लेगा तो डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं आएगा। एक तो ये बड़ा रीज़न है। न्यूयॉर्क से लेकर जापान तक हर जगह पी शॉट हो रहा है। पेशेंट आपके पास पहली बार गया, आपने उसे टेडेलाफिल दे दी, उसकी कोई एक्टिव सेक्सुअल लाइफ नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या काम करेगा। दूसरा, ये अपनी डिग्री के पीछे या कॉन्फ्रेंस के पीछे, इसके पीछे छुपना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप पेशेंट को सीधा क्यों पुश कर रहे हो इम्प्लांट से? इम्प्लांट से क्या उसकी इरेक्शन आती है? नहीं आती। इम्प्लांट से हार्ड होता है सिर्फ। तो आप उसको नेचुरली ट्रीट करने की कोशिश करो। अगर उसके बाद भी असर नहीं होता तो आप कराओ, लेकिन ये नहीं करेंगे तो बेसिकली इसके पीछे जो रीज़न है बार बार मरीज को सीधा ही इम्प्लांट में पुश करने का कारण है फाइनेंशियल रीज़न होता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है डॉक्टर का। तो वो सीधा हर मरीज को इम्प्लांट की तरफ डालने की कोशिश करते हैं, जबकि वो बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी इरेक्शन की प्रॉब्लम है या घबराहट है, या तो ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए इस तरह की बातें करना ये बड़ी बचकानी है, और इस तरह की सोच बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉक्टर इस तरह से सोचते। ये नहीं सोचते कि भाई मरीज क्या अगर वो डॉक्टर जो भी था वो डॉक्टर वो खुद अपने इम्प्लांट लगवाना चाहेगा अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम होगी तो। जो खुद इम्प्लांट करता है, कोई भी नहीं चाहता कि इम्प्लांट लगे उसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा वो खराब है, कुछ लोगों की तो ट्रीटमेंट है ही और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जिनको इरेक्शन नहीं आती। लेकिन ऐसे नहीं कि मरीज बिल्कुल यंग 25-30 साल का आया, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और सीधा उसको इम्प्लांट की तरफ पुश कर दिया और दूसरे नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, और इसकी आप थेरेपी कराएं। और मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी डॉक्टर अगर आपकी एक्टिव सेक्सुअल लाइफ नहीं है, आप सेक्स करते तो टेडेलाफिल ना लें। वो सिर्फ सिम्टम को थोड़ी देर के लिए 24 घंटे 48 घंटे के लिए ट्रीट करती है, उसके बाद नहीं। तो उसको सिर्फ तभी लिया जाता है जब आप सेक्सुअल परफॉर्मेंस करें। और ज़्यादातर डॉक्टर्स को ये बात पता ही नहीं, सबसे बेसिक बात नहीं पता, और वो वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करने बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये इसी के रिगार्डिंग वीडियो था, और अपनी जानकारी के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।